अब मैं वैदिक साहित्य पर अपने विशिष्ट उद्बोधन के लिए आचार्य प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र सर से अनुरोध करता हूं कि सर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री सत्य साई मानव अभ्युदय विश्वविद्यालय के कुलपति, हमारे पूर्व वक्ता, हिंदी के प्रकांड मनीषी, आलोचक, समीक्षक और प्रखर वक्ता प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्रिय अंतेवासी छात्रवृंद, जो विषय मुझे दिया गया वो है वैदिक लिटरेचर, वैदिक वाङ्मय। इतना व्यापक विषय है कि उसे एक समय सीमा में बांधकर कहना अपने आप में चुनौती है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि सिंहावलोकन न्याय से कुछ प्रकाश डाल सकूं। जब हम वेद के विषय में बात करते हैं तो हमारे नवयुवकों में एक जिज्ञासा पैदा होती है, और वो जिज्ञासा ये है कि यह हमारी सनातन परंपरा में, हमारी ज्ञान परंपरा में वेदों को इतना शीर्ष स्थान क्यों दिया गया। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि आखिर ये वेद, इसके तमाम उपदेश और यहाँ तक कि निष्कारण षडंग वेदों का अध्ययन और उसका ज्ञान करना आवश्यक है, ये बात क्यों आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट की गई। तो इसके बारे में मैं एक वेद की ही लघु आख्यायिका से बात शुरू करता हूं। आप जानते हैं कि सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य है। हमसे पहले इस सृष्टि में वृक्ष, लता, गुल्म, नदी, पर्वत आए और सृष्टिकर्ता को उससे संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मेरी सृष्टि अधूरी है। उन्होंने फिर बड़े मनोयोग से सृष्टि करना प्रारंभ किया और इस बार सरीसृप वर्ग तरह तरह के आए,
पशु आए, पक्षीगण आए, फिर भी सृष्टिकर्ता को संतोष नहीं हुआ। और तब उन्होंने फिर पूर्ण मनोयोग से उस परमात्मा का स्मरण करते हुए सृष्टि में जुटे, और इस बार जो सृष्टि उनके द्वारा हुई वो मानव सृष्टि हुई, मनुष्य का निर्माण हुआ। ये बात श्रीमद् भागवत में भी है, ये बात वेदों में भी है, और ये बात किसी न किसी रूप में विज्ञान भी मानता है कि यही सृष्टि का क्रम है। मनुष्य इस सृष्टि में सबसे अंत में आने वाला प्राणी है। इस क्रम को अगर देखें तो एक बात ये साफ हो जाती है, जो कि हमारी सनातन संस्कृति में मान्यता है, कि छोटे का दायित्व बनता है कि अपने से बड़ों का मान सम्मान और संरक्षण करे। ये हर घर में है। हर घर का युवक अपने वृद्ध पिता का, दादा का संरक्षण करता आया है और करना चाहिए। तो सृष्टि के इस क्रम से एक बात तो ये साफ हो जाती है कि मनुष्य का दायित्व इतना बड़ा है कि उसे नदी, पर्वत, वृक्ष, लता, गुल्म के साथ साथ पशु, पक्षी सबका ध्यान रखना है और सबका संरक्षण करना है। ये उसका दायित्व है, ये उसका कर्तव्य है। अगर वो इस कर्तव्य में चूकता है तो फिर मनुष्य कहलाने लायक वो नहीं बनता है। और इसीलिए संस्कृत में मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति दी गई, मनस्य मानेन सृष्टाः इति मनुष्याः। उस सृष्टा ने जिसे सर्जन करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया, इसलिए मनुष्य नाम पड़ा। मनस्य मानेन सृष्टाः इति मनुष्याः। अब सृष्टि पूरी हो गई तो सभी लोग अपने पिता के पास पहुँचे कि भगवान, हमें अब आप उपदेश दीजिए कि हमें इस सृष्टि में कैसे रहना है, कैसे हम अपनी चर्या चलाएं। तो सबसे पहले देवतागण गए। ब्रह्मा ने कहा, ये वेद की आख्यायिका है, ब्रह्मा ने कहा कि आपको जब मिले तभी आप ग्रहण करिएगा, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने लिए कुछ न करें। देवताओं ने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पितृगण गए, उन्होंने भी पूछा हमारे लिए क्या आदेश है। आपको महीने में एक बार जो दिया जाएगा मनुष्यों के द्वारा उसे ही ग्रहण करना है, उसके अतिरिक्त आपको अपेक्षा नहीं रखनी है। पितृगणों ने भी स्वीकार किया, ठीक है। तो हम पितरों के उद्देश्य से भी हर महीने की अमावस्या तिथि में कुछ न कुछ तर्पण या पिंडदान वगैरह करते हैं। फिर
पशु पहुँचे, पक्षी पहुँचे, हमारे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा कि आपके लिए यही आज्ञा है कि आपको जब जैसा जो मिले उसे आप ग्रहण कर लीजिए। उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद सबसे छोटा प्राणी अंत में उत्पन्न होने वाला मनुष्य पहुंचा। हमारे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा कि तुम्हें दिन में 2 बार ही भोजन ग्रहण करना है, उसके अतिरिक्त भोजन ग्रहण नहीं करना है। अब देखिए, देवगण अपनी प्रतिश्रुति पर कायम है। हम जब उन्हें कुछ देते हैं, यज्ञ के माध्यम से कहिए या भक्ति के माध्यम से कहिए, श्रद्धा के माध्यम से, देवगण उसे स्वीकार कर लेते हैं। कभी कोई देवगण, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे विश्वनाथ जी हों, चाहे दुर्गा जी हों, आ करके हमसे मांग नहीं करते कि मुझे ये दो। वो अपनी प्रतिश्रुति पर कायम है। हम दें तो ठीक है, नहीं दें तो भी ठीक है। पितृगण, महीने में एक दिन उनके लिए बंधा हुआ है। उस दिन तर्पण के द्वारा, पिंडदान के द्वारा हम उन्हें देते हैं। वो भी उसी में संतुष्ट हैं। उससे अतिरिक्त की वो आवश्यकता कभी नहीं करते। पशु, उनके लिए कहा गया कि जो मिले, जैसा मिले, जब मिले तुम खा सकते हो। तो पशु भी जो मिला, जैसे मिला, जब मिला, वो ग्रहण कर लेता है। वो भी ये अपेक्षा नहीं करता कि मुझे बहुत सुंदर थाली में परोसा हुआ व्यंजन ही मिले। जो उसे सड़क पर मिल जाता है, जो गली में मिल जाता है, उसे ही खा के वो अपना जीवन यापन कर लेता है। अब आई बात मनुष्य की। मनुष्य ने प्रतिश्रुति दी थी और ब्रह्मा ने कहा था कि दिन में 2 बार ही ग्रहण करना। लेकिन सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि उस अपनी प्रतिश्रुति से विपरीत काम करता है। यानी सुबह उठता है तो बिना चाय के उसकी नींद तंद्रा नहीं हटती। उसके बाद उसे जलपान चाहिए, उसके बाद उसे भोजन चाहिए, उसके बाद फिर अगर मित्र मंडली में या ऑफिस में कॉफ़ी आ गई तो कॉफ़ी भी पी लेगा। कॉफ़ी के साथ नाश्ता आ गया, बिस्किट आ गई, वो भी खा लेगा। फिर घर जाएगा तो ऐसा रूपक बनाएगा पत्नी के सामने कि बहुत बड़ा काम करके मैं आया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए तुरंत जो है वो कुछ बना करके प्रस्तुत करो। वो बेचारी बना करके फिर कभी उपमा है, कभी इडली है, कभी डोसा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, प्रस्तुत करती है। उसे भी ग्रहण कर लेते हैं। और फिर रात्रि के भोजन में भी अच्छा, डिनर में तो अच्छी चीज़ होनी ही चाहिए और प्रतिदिन अलग अलग होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वोत्तम प्राणी होने के बावजूद मनुष्य अपनी प्रतिश्रुति से विपरीत काम करता चला आ रहा है। इसलिए जब इतने विकल्प उसने खोज रखे हैं, इतना स्वातंत्र्य उसने अपने लिए बना रखे हैं, तो फिर उसके लिए अनुशासन का, उपदेश का तो नियम लाजमी बनता है। अगर उसे अनुशासन में न रखा जाए, उसे उपदेश के बंधनों में न बांधा जाए, उसे वर्जनाओं में न बांधा जाए, तो फिर महान अनर्थ न केवल उसका बल्कि सृष्टि का हो जाएगा।
और प्रजापति ने मनुष्य की सृष्टि के बाद इसलिए ये आनंद का अनुभव किया था कि इसमें वो बात है कि अगर ये चाहेगा, अगर ये उपदेशों को, शास्त्रों के अनुशासन को मानेगा, तो ये मानव ही नहीं, महामानव, और महामानव से भी ऊपर अगर कुछ होगा तो वहां तक पहुंच जाएगा। और अगर इसने उपदेशों को, अनुशासन को, नियमों को नहीं माना तो फिर ये निम्न से निम्नतर स्तर पर पहुंच जाएगा, जिस स्तर पर शायद राक्षस भी न पहुंच पाए हों। इसलिए मनुष्य के लिए वेदों का आविर्भाव हुआ उसी सृष्टा के द्वारा। दूसरी बात कि मनुष्य जब इन सीमाओं में बंधा रहता है और इनके नियमानुसार चलता है तो न केवल अपना कल्याण करता है, वो पूरी सृष्टि का कल्याण करता है, वो समग्र विश्व का, ब्रह्मांड का कल्याण कर देता है। इसलिए वेदों का प्रादुर्भाव अत्यंत आवश्यक था, अपरिहार्य था। और ये बात आज के युग में भी देखी जा सकती है। जब अभी हमारे पूर्व वक्ता विद्वान प्रोफेसर प्रधान जी ने बताया कि किस तरह से हमने स्वतंत्रता आंदोलन किया और उसका नेतृत्व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इत्यादियों ने किया, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर सबसे पहली आवश्यकता कोई बनी थी तो वो थी इस स्वतंत्र देश के संविधान की। क्योंकि देश आजाद हो गया, लेकिन हमारे इस देश का अपना संविधान होना चाहिए। उसी संविधान में उस देश का, उस देश के समाज का, उस देश के व्यक्ति का कल्याण और मंगल भावनाएं निहित होती हैं। अगर वो उस संविधान के विपरीत चलता है तो वो न केवल अपना नुकसान करता है बल्कि राष्ट्र का भी नुकसान करता है और उसे फिर देशद्रोही के नाम से कहा जाता है। इसलिए इतना बड़ा ब्रह्मांड जब ईश्वर ने बनाया तो उसके संविधान की भी सबसे प्राथमिक आवश्यकता महसूस हुई और उस रूप में हमें शब्दात्मक वेद राशि प्राप्त हुई। और इस वेद राशि के माध्यम से हम पूरे सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं वेद के संदर्भ में कहना चाहता हूं और उसके महत्व के संदर्भ में कहना चाहता हूं, वो ये है कि हमारी मान्यता है कि वेद केवल देश विशेष के कल्याण के लिए नहीं है। वेद केवल हिंदुओं के कल्याण के लिए नहीं है। वेद पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, पूरे मानवता के कल्याण के लिए है। अब प्रश्न फिर आप पूछेंगे कि वेद जो हैं वो तो भारत के हैं, आप इसे विश्व से जोड़ रहे हैं। विश्व में तो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, पारसी धर्म है, अन्य धर्म हैं, पंथ हैं। आप वेद को इतना ऊपर क्यों रखना चाहते हैं? तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि वेद केवल हमारे इसलिए नहीं है
क्योंकि वे जैसे ईश्वर जो है, जो भी तत्व हो, आप उसे ईश्वर के नाम पर कहिए, आप उसे अल्लाह के नाम पर कहिए, आप उसे ईसा मसीह के नाम पर कहिए, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए। लेकिन जिस प्रकार ईश्वर जो है वो किसी देश विशेष की सीमा से बंधे हुए नहीं है, ईश्वर सबका है। वो केवल हमारा है ये कहना असत्य है। ईश्वर सबका है। तो जिस प्रकार ईश्वर सबका है, उसी प्रकार उसके द्वारा जो उपदिष्ट संविधान है या जो ग्रंथ है वो भी सबका है। वो सनातन है, वो सबके लिए आदरणीय है। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो आप थोड़ा सा पूर्वाग्रह से युक्त हैं। वेद संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत जो है वो इस देश की भाषा है, इसलिए ये हिंदुस्तानियों की है, ये आर्यावर्त की है। इसको आप अमेरिका, रूस, जापान इस पर कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है। वेद संस्कृत में नहीं है, और ये बात हम नहीं कहते, ये बात पाश्चात्य विचारकों ने ही कहा है कि संस्कृत के दो भेद हैं, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। ये हमारी विचारधारा नहीं है, ये पाश्चात्यों ने कहा है कि संस्कृत दो है, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। तात्पर्य ये हुआ कि वेद संस्कृत में नहीं है, तो फिर किस भाषा में है? अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो वेद की भाषा की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो कि लौकिक संस्कृत में नहीं है। उदाहरण के लिए मैं 2-3 उदाहरण दे सकता हूं। वेद में लेट लकार है, लौकिक संस्कृत में वो गायब है, नहीं है। वेद में तुमुन प्रत्यय के लिए कई प्रत्यय हैं, लौकिक संस्कृत में केवल मात्र एक प्रत्यय है। वैदिक संस्कृत के जो रूप हैं वो जन शब्द का बहुवचन में जनासह बनता है, लौकिक संस्कृत में उसे मान्यता नहीं है, वहाँ जनाह बनेगा। तो यानी भाषागत दृष्टि से भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बहुत भेद है। तब आप ये कहेंगे कि लेकिन 70-75% शब्द जो है वो तो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के मिलते हैं, तो इसलिए हम क्यों न मान लें कि वेद जो हैं वो संस्कृत के ही हैं? नहीं, मलयालम में 75% शब्द संस्कृत के हैं। तो क्या आप मलयालम को संस्कृत बोलेंगे? मलयालम अलग भाषा है, संस्कृत अलग भाषा है। बांग्ला में 65 से 70% शब्द जो हैं वो संस्कृत के हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि बांग्ला जो है वो संस्कृत है? बांग्ला अपनी भाषा है, अलग भाषा है, संस्कृत अलग भाषा है। कुछ साम्य हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उतने से साम्य के कारण हम उस भाषा का नाम बदल दें या उस भाषा की पहचान को उस भाषा में मिला दें, ये नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बात सिद्ध है कि वेद एक अलौकिक भाषा में है, एक अलग भाषा में है, और इसलिए ईश्वर जिस प्रकार सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, ठीक उसी प्रकार वेद भी सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं, और इसलिए उसके उपदेश मानव मात्र के लिए हैं, विश्व कल्याण के लिए हैं। बाइबल
ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट अपनी भाषा में है, वह एक क्षेत्रीय भाषा है। कुरान एक भाषा विशेष में है, वह एक सीमित दायरे की भाषा है। वेद के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए हम सनातन मानते हैं और सनातन संस्कृति मानते हैं, और इसके उपदेश को भी हम सबके कल्याण के लिए मानते हैं, पूरे विश्व की मानवता के कल्याण के लिए मानते हैं। अब दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा। संसार में दो प्रकार की विचारधाराएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक विचारधारा बंधी हुई विचारधारा, दूसरी विचारधारा मुक्त विचारधारा। उदाहरण के लिए पश्चिम की दृष्टि बंधी हुई विचारधारा की रही है, अर्थात उनकी ये मान्यता है कि जितना हमने सोचा है, जितना समझा है, बस वही सत्य है, उससे अतिरिक्त असत्य है, अग्राह्य है। अर्थात सत्य को उन्होंने एक सीमा में बांधा। इसका उदाहरण क्या है? यही कारण है कि जब सुकरात ने ग्रीक परंपरा से भिन्न विचार व्यक्त किए तो उसे जहर का प्याला पीना पड़ा। इतना बड़ा दार्शनिक, विश्व का बड़ा दार्शनिक, उसने जब ग्रीक परंपरा से भिन्न विचार व्यक्त किए, सहन नहीं हुआ और उसे जहर का प्याला पीना पड़ा। अरस्तु एक दूसरा बड़ा दार्शनिक, उसको भिन्न विचार व्यक्त करने के लिए अपने देश से निर्वासित होना पड़ा और खुद ईसा मसीह को ले लीजिए। ईसा मसीह ने यहूदी धर्म के विपरीत कुछ बात रखनी चाहिए तो उसे सूली पर टांग दिया गया, जो कि उनका सबसे बड़ा आराध्य। और इसलिए हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं वो सूली पर लटके हुए क्रॉस को लटकाते हुए घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह ने यहूदी परंपरा से भिन्न विचार व्यक्त रखने का प्रयास किया और उसे लटका दिया गया। और गैलीलियो का आपने नाम सुना होगा। गैलीलियो को ईसाई परंपरा से भिन्न विचार व्यक्त करने के लिए ताउम्र जेल में सड़ना पड़ा, सहन नहीं हुआ। कोपरनिकस ने ईसाइयों के भय से अपने जीवन काल में ही अपने विचारों को बदल डाला, प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं प्रकाशित करूंगा तो मुझे भी प्राणदंड मिलेगा। दार्शनिक जीनो को एक अलग विचार स्थापित करने के लिए आग में जल जाना पड़ा। और इसी तरह से तीर्थालयों, देवालयों को ध्वस्त होना पड़ा, क्योंकि वो उन विचार से मेल नहीं खाते थे। हमारे देश में तो हजारों उदाहरण हैं, ध्वस्त होना पड़ा। तो उनका एक यही है कि अगर उनके विचारों से आप अलग सोचते हैं, उन्होंने एक सत्य को सीमा में बांधा हुआ है, उससे भिन्न विचार व्यक्त करने पर उसे वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू या सनातन धर्म विविधता में एकता को ढूंढता है, वो एकात्मकता को ढूंढता है, विरोधों में भी सत्य को ढूंढता है। और इसलिए भारत में
सत्य को किसी परिभाषा में आबद्ध नहीं किया गया। उन्होंने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य जो है उसको जितने तरीकों से आप खोजिए, अनंत तरीके हैं, अनंत रास्ते हैं। आपको जिस भी रास्ते पर चल के सत्य का साक्षात्कार हो जाए, समझिए आपकी मानवता सार्थक हो गई, आपके विचार सार्थक हो गए। और इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा हिंदुत्व सत्य की अनवरत साधना है। हिंदुत्व या सनातन संस्कृति सत्य की अनवरत साधना है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जिक्र अभी आया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा हिंदुत्व या सनातन अध्यात्म क्षेत्र की खुली प्रयोगशाला है। सत्य के अनेक या अनंत पथ हो सकते हैं, उसे एक साथ कोई जान नहीं सकता। इसलिए हमारे देश में जैन आए, बौद्ध आए, सनातन धर्म था ही, और भी पंथ आए, और भी संप्रदाय आए, लेकिन हमने सभी को अपनाया, सभी को सह अस्तित्व प्रदान किया। यहाँ पर सुकरात और अरस्तु की तरह हमने किसी की हत्या और किसी का उत्पीड़न नहीं किया। और यही वेद की विशेषता है। वो सत्य को आप जिस भी रास्ते से पाना चाहें, खोजना चाहें, आप उस रास्ते से खोजिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। जैन दर्शन के आचार्यों ने अनेकांतवाद की दृष्टि से खोजा, बौद्ध दर्शन के आचार्यों ने शून्यवाद की दृष्टि से खोजा, हमारे शंकराचार्य ने अद्वैत की दृष्टि से देखा, हमारे अन्य आचार्यों ने द्वैताद्वैत की दृष्टि से देखा, विशिष्टाद्वैत की दृष्टि से देखा, अनेक दृष्टियों से देखा, और सबको इस देश ने अपनाया, क्योंकि वेदों का यही उपदेश है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान का निवासी हूं, मैं वेद का विद्यार्थी हूं, इसलिए वेद मेरे लिए सर्वोपरि हैं। ये बात दीगर है, गौण है। वेद इसलिए सर्वोपरि है कि वेद समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है और मंगल के लिए। इससे बढ़ करके वेद का महात्म्य और क्या हो सकता है। वो सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। अब थोड़ा सा दृष्टिपात हम ये भी कर लें कि वेदों में जो हमारी संस्कृति है, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, दूसरी बात एक और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। वेद, ऋग्वेद की चर्चा आपने की। ऋग्वेद में मंत्र दृष्टा पुरुष ऋषि भी हैं और मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं भी हैं। ये अपने आप में एक अद्वितीय चीज है, जिसमें कि बराबर का अधिकार है। पुरुष ने भी मंत्रों का दर्शन किया, ऋषियों ने, और ऋषिकाओं ने भी मंत्रों का दर्शन किया, और उसे भी उसी आदर से, उसी स्वाध्याय के विधि से पढ़ा जाता है, स्मरण किया जाता है। इसलिए, और उसकी भी एक लंबी सूची है। गार्गी है, वागाम्भृणी है, सारपरागी है, अपाला है, घोषा है, अनेक ऋषिकाएं हैं, और सबके ऋग्वेद में मंत्र के दर्शन मिलते हैं। सनातन संस्कृति की जो विशेषता है, जो कि वेद से हमें प्राप्त होती है,
क्योंकि वैदिक वाङ्मय 4 वेद हैं, 6 उसके अंग हैं, उसके उपवेद हैं, ये एक सामान्य बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सब लोग उससे परिचित हैं, उसका पृष्ठ पेषण करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ विशिष्ट बातें हैं उसे मैं आपके सामने साझा करूं, आपके साथ रखूं। जो वेद की संस्कृति की, सनातन संस्कृति की जो विशेषता है वो ये है, पहली विशेषता ये है कि वो ब्रह्मांड से तादात्म्य स्थापित करने का आदेश देता है, वो विश्व दृष्टि का आदेश देता है। आप कहेंगे ये आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्मांड से तादात्म्य स्थापित करना? जिस प्रकार अगर ऊपर उड़ने वाला एरोप्लेन पृथ्वी पर स्थित राडार से संबंध विच्छेद हो जाता है उसका, तो वो पथभ्रष्ट होके विनाश उसका होना ही होना है। ठीक उसी प्रकार वेद ये कहता है कि विश्व से, ब्रह्मांड से हर मनुष्य का तादात्म्य बना रहना चाहिए और उसकी दृष्टि विश्व दृष्टि होनी चाहिए, संकुचित दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए वो शुरू से ही उपदेश देता है। जब अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, 8 वर्ष के बच्चे को सबसे पहले उपनयन संस्कार कराया जाता है। उस उपनयन संस्कार में संध्या वंदन पहली अनिवार्य आवश्यकता है। उस दिन से वो प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल संध्या वंदन करेगा, ये अनिवार्य है। संध्या वंदन में क्या है? संध्या वंदन में एक व्यष्टि समष्टि के साथ जुड़ता है। वो संकल्प ही जो संध्या का लेता है उसमें ही तत्सदेह और सब करते 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 वही सत्वनंतरे अष्टाविंशति में कलियुगे कलिप्रमचरणे बौद्धावतारे आनंदवने महात्मसाने त्रिकंठे करते 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 और फिर होते 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 आज की इस तारीख के इस समय में मैं प्रातः काल की संध्या कर रहा हूं। तात्पर्य क्या है? इतनी लंबी कवायद कब सृष्टि प्रारंभ हुई, उस सृष्टि से लेके कैसे 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 चली और कैसे कैसे होते 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 आज मैं उस कालखंड के इस अंश पर खड़ा हूं और इस अंश पर मैं अपने को ब्रह्मांड से जोड़ते हुए उस परात्पर की आराधना में लग रहा हूं। ये ब्रह्मांड से जोड़ने की प्रक्रिया है और ये रोज करनी है। दिन में 3 बार करनी है, सुबह भी करनी है, मध्याह्न में भी करनी है, सायंकाल भी करनी है। और दूसरी बात, संध्या का जो सबसे बड़ा मुख्य है, सूर्यार्घ्य वगैरह तो है ही है, गायत्री मंत्र है, उसका जप आपको करना ही करना है। आप बहुत त्वरा में हैं तो कम से कम 1 माला कर लीजिए। उतना भी समय आपके पास नहीं है तो 11 बार ही कर लीजिए, लेकिन करिए। और गायत्री मंत्र भी क्या कहता है? अगर आप उसके अर्थ को देखें तो क्या कहता है? वो तो यही कहता है, वो आप मेरे लिए धन हो जाए, मेरे लिए विद्या हो जाए, मेरे लिए यश हो जाए, मेरे लिए संपत्ति हो जाए, ये सब कुछ नहीं मांगा गया गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र में अगर केवल प्रार्थना और केवल मात्र प्रार्थना की गई कि हे परात्पर प्रभु, आप जिस प्रकार इस चराचर को प्रकाशित करते हैं, जो आपका ये वरेण्य तेज है, इस तेज का एक अंश इस मेरे बुद्धि में भी स्थापित कर दो। वो जीवन पर्यंत उस गायत्री मंत्र की माला में यही कामना करता है
और कुछ कामना नहीं करता। भौतिक संसाधनों की कोई कामना नहीं है। केवल बस एक ही प्रार्थना है कि आपसे मेरा जुड़ाव हमेशा बना रहे। आपका जो तेज है, उस तेज का एक कण भी इस मेरे बुद्धि में बना रहे। मैं आपसे अलग न हूं, मैं ब्रह्मांड से अलग न हूं। यही विश्व दृष्टि है और यही सनातन संस्कृति है और यही वैदिक संस्कृति का उपदेश है। दूसरी बात जो वैदिक संस्कृति का उपदेश है वो ये है कि वेद कहता है कि देखो, जायमानो वै ऋणवान जायते। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य या प्राणी, मनुष्य पैदा होता है तो वो ऋणी बनकर के पैदा होता है। वो ऋणी बन के पैदा होता है, साहूकार बन के पैदा नहीं होता। ये वैदिक संस्कृति कहती है। कैसे ऋणी बन के पैदा होता है? तो उन्होंने बताया कि एक तो प्रत्यक्ष ऋण है। ये पांच भौतिक शरीर है, पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश। इस पांच भौतिक तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये पंच महाभूतों का ऋण है हमारे ऊपर। दूसरा, यही पंच महाभूत जो हैं, यही पर्यावरण है। पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, यही पर्यावरण है। दूसरा, मनुष्यों का ऋण है। तो मनुष्यों का ऋण कैसे है? जब, सामान्य सा उदाहरण है, माता जब प्रसूति अवस्था में होती है तो उस समय कितने मनुष्य, कितने नर्स, कितने डॉक्टर उसके आसपास रहते हैं कि सुखद प्रसव हो जाए। क्या उनका ऋण नहीं है? अगर उनकी जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो फिर शिशु का जन्म भी संकट में और माता का भी अस्तित्व संकट में। इसलिए दूसरा ऋण जो है वो मनुष्य का ऋण है। वो ज्ञात अज्ञात, हमें नहीं मालूम कौन कौन थे उस समय। माता को भी उस अवस्था में मालूम नहीं है किसने क्या किया और किस तरह से शिशु का सुरक्षित जन्म हो गया। तो मनुष्यों का ऋण है। और तीसरा ऋण परोक्ष ऋण है, जिसमें ऋषि ऋण है, देव ऋण है और पितृ ऋण है। ये परोक्ष ऋण है जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हमारे शरीर धारण में इन लोगों का ऋण है, इन लोगों का योगदान है। इसलिए प्रत्यक्ष ऋण को चुकाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण मनुष्य को जीवन पर्यंत करना चाहिए। अगर आप इस ऋण को नहीं चुकाते हैं तो फिर आप कैसे मनुष्य हैं? पंच महाभूतों का ऋण, पृथ्वी का ऋण अगर आप नहीं चुकाते हैं, जल का ऋण नहीं चुकाते हैं, तेज का ऋण नहीं चुकाते हैं, वायु का ऋण नहीं चुकाते हैं, तो फिर आप किस बात के मनुष्य हैं और किस बात के सर्वोत्कृष्ट प्राणी हैं? इसलिए वेद कहता है कि मनुष्य जन्म से ही ऋणों से ऋणी रहता है और मनुष्य ऋण आपको जन्म पर्यंत, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक उस ऋण को चुकाने के लिए अतिथि देवो भव। आपको हमेशा अतिथि का सत्कार करना चाहिए। कोई भी आए दरवाजे पर, आपको उसका सत्कार करना ही करना है, क्योंकि आप ऋणी हैं,
आपको तो पता ही नहीं है, आप तो शिशु थे, आपको तो अपना ही बोध नहीं था। लेकिन किन किन लोगों ने मदद की, वो मदद इतनी ज़्यादा है कि जन्म पर्यंत भी अगर हम अतिथि का ऋण करते, अतिथि का सेवा करते रहें तो भी शायद चुका पाएं या न चुका पाएं। और जो परोक्ष ऋण है उसके लिए ऋषियों का तर्पण, देवताओं के लिए यज्ञ यागादि करना और पितरों के लिए जो श्राद्धादि कर्म हैं उनको करना, ये परोक्ष ऋण को चुकाने के लिए साधन है। इस ऋणी होने से एक बात और मनोवैज्ञानिक रूप से उभरती है, वो ये है कि अगर हम ये मान लें हम तो सर्वोत्कृष्ट प्राणी हैं संसार के, तो अहंकार से, अभिमान से हम हमेशा डूबे रहेंगे। इसीलिए वेद ने कहा कि तुम इस गलतफहमी में मत रहो, तुम तो ऋणी हो, पहले तो अपने ऋण को चुकाने का प्रयत्न करो, पहले तो मनुष्य बनो और मनुष्य बन के जो उपदेश हैं सनातन के उनका पालन करो। इसलिए मनुष्य अहंकार से और अभिमान से बचा रहता है, वो सत्कर्म की ओर लगा रहता है। ये वेदों का, हमारी संस्कृति का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है। तीसरा उपदेश है कि पांच भौतिक शरीर से अतिरिक्त एक तत्व इस शरीर में है और वो है आत्म तत्व, जिसे कि अध्यात्म के रूप में भी हम जानते हैं। जिस तरह से पांच भौतिक शरीर के लिए आपको 2 टाइम स्नान करना, गर्मी का ध्यान रखना, सर्दी का ध्यान रखना, इत्यादि इत्यादि बातें आप करते हैं, भोजन, पौष्टिक भोजन करना, तो ये तो हम कर लेते हैं अपने शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस पांच भौतिक शरीर के अंतर्गत जो आत्म तत्व है अलग से, उस आत्म तत्व के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, वो भी हमें करना चाहिए। जो कि अभी सद्गुरुदेव मधुसूदन साईं जी महाराज सुबह अपने वक्तव्य में भी कह रहे थे, अध्यात्म पर जोर दे रहे थे। ये हमारा सनातन वेद का उपदेश है। इसके लिए भी तुम्हें जागरूक रहना है, इस आत्म तत्व के प्रति भी जागरूक रहना है। अगर आप जागरूक नहीं रहते हैं तो आप अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ अन्याय करते हैं और ये उचित नहीं है। ये तीसरा उपदेश है। और चौथा उपदेश है कि सृष्टि के सभी प्राणी चेतन हैं, जड़ नहीं है। ये भी एक अद्भुत उपदेश है। आप कहेंगे ये कैसी बात है, ये तो पत्थर है, हम इसको कैसे चेतन मान लें। हमारे यहाँ वेदों में जड़ और चेतन की परिभाषा अलग अलग है। वो कहते हैं कि एक अंतःसंज्ञ है और दूसरा बहिःसंज्ञ है। एक का जो तत्व है वो बाहर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो है उसमें। दूसरे का जो चेतन तत्व है वो बाहर दिखाई पड़ता है। चींटी से लेकर के हाथी तक का जो चेतन तत्व है वो दिखाई पड़ता है, वो चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खाता है, वो बहिःसंज्ञ है। लेकिन जो अंतःसंज्ञ हैं उनको आप ये मत समझिए कि ये जड़ है। इससे क्या मतलब है, इसको जो है वो बेकार है। बस यहीं पर अगर हम भूल करते हैं तो फिर हम पहाड़ों के साथ अन्याय करेंगे। हम
पेड़ों के साथ अन्याय करेंगे, हम अन्य प्राकृतिक उपादानों के साथ अन्याय करेंगे, मनमानी जंगल काट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो जड़ है, हम तो जड़ मानते हैं। नहीं, वेद कहता है कि वो अंतस्संज्ञ हैं। और इसीलिए सर जगदीश चंद्र बोस ने जब ये धारणा व्यक्त की वैज्ञानिक रूप से कि पेड़ों में भी जीवन है, वो भी सुनते हैं, वो भी हंसते हैं, वो भी रोते हैं, तो विज्ञान ने भी मान लिया। और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, हमारी महिलाएं तो पीपल के पेड़ की रोज पानी देना, रोज उसकी परिक्रमा करना। दुनिया के लोग भले ही कहें कि कैसे मूर्ख लोग हैं कि जो पेड़ की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जब सर जगदीश चंद्र बोस ने स्थापित कर दिया और अब विज्ञान भी मानने लगा, तो हम भी मानने लगे। लेकिन हमारा वेद, हमारी सनातन संस्कृति तो सृष्टि के प्रारंभ से इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दो ही हैं, एक अंतस्संग जिनकी संज्ञा जो है वो भीतर ही है, दूसरा बहिस्संग जिनकी चेतना हमें बाहर दिखाई पड़ती। लेकिन जिनकी चेतना बाहर नहीं दिखाई पड़ती है उसे हम जड़ मानने की चेष्टा न करें, और उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और पांचवा जो है वो ये है कि इदम न मम। हम सब कुछ कर लेते हैं, सारा आयोजन कर लेते हैं, और अंत में ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका है, मेरा क्या है? आपने ही दिया, आपने ही मुझे पैदा किया, आपकी चीज को ही मैंने आपको समर्पित कर दिया, मेरा क्या है? कुछ नहीं है। इदम न मम। इसलिए हर यज्ञ की आहुति के बाद ये कहा जाता है इदम न मम, ये मेरा नहीं है। इसलिए जो उस परात्पर का दिया हुआ उपादान है, मैं उसी को अर्पण कर रहा हूँ। आप ही की चीज आप ही को अर्पण कर रहा हूँ। मैंने नदी से जल लिया और सूर्य को अर्घ्य दे दिया, मेरा उसमें कुछ नहीं है। ये जो इदम न मम की भावना है, ये बहुत ऊंची भावना है, और इसी भावना का हमारी सनातन संस्कृति में आदर है, सम्मान है। और अब बहुत सारी बातें, चिट भी आ गई है कि मैं संक्षेप में करूं, इसलिए मैं अब विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये सनातन संस्कृति है, इसके ऊपर जल्दीबाजी से मैं दो बात और कह कर समाप्त करना चाहता हूं। एक बात तो ये आक्षेप बहुत जोरों से लगाया जाता है कि स्त्री जाति के प्रति हमारी सनातन संस्कृति में दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, उसे दबाया गया। नारी उत्थान की बात जो है वो पाश्चात्यों की देन है, पाश्चात्य विचार से आई है। ये बात अविचारित रमणीय है। जो मूर्ख हैं उनके लिए ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ऐसी नहीं। देखिए, मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो पुरुष और स्त्री का विवाह होता है, वर और वधू का, और उस समय जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है दंपति। दंपति शब्द का प्रयोग है। नव दंपति को आकर शुभाशीर्वाद देने का अनुग्रह करें, निमंत्रण पत्र में छपता है। कभी हमने विचारा है कि ये दंपति शब्द क्या है? ये दंपति शब्द वेद के मंत्र का शब्द है, और वेद में भी ऋग्वेद के पहला जो सूक्त है, राजंत मध्वराणाम वर्धमानम स्वेदमे, उसका अंतिम वो है।
गोपामृतस्य सोनृतम वर्धमानम स्वेद में। अग्नि की आराधना करते हुए ऋषि कहता है कि हे अग्निदेव, आप इस स्वेद में, दम का मतलब है घर, आप इस घर में उसी तरह से प्रकाशित होइए जिस तरह से आपका स्वभाव है। वर्धमानम स्वेदमे। ये दम शब्द जो है वो वैदिक शब्द है और ऋग्वेद का प्रथम सूक्त का शब्द है। अब ये दम शब्द जो है वेद का है और वेद से फिर लैटिन वगैरह में होते हुए इंग्लिश में भी आया और इंग्लिश में दमोस लैटिन में आया और दमोस से फिर अंग्रेजी में आया और उससे डोमेस्टिक शब्द बना। डोमेस्टिक घरेलू उपकरण, डोमेस्टिक अप्लायंसेस। अब नव दंपति का मतलब होता है कि इस घर के पति माने स्वामी, दम माने घर, पति माने स्वामी, अर्थात आज से इस घर के दो स्वामी हैं, न कोई 18 है न कोई 19 है, दोनों बराबर के स्वामी हैं। जितना हक पुरुष वर्ग का है उतना ही हक नारी का भी है और इसी शर्त पर विवाह बंधन होता है और वधू अपने नए घर में आती है। कहाँ हमने, क्यों हम कहते हैं कि वेद ने जो है नारी को दबाया? वो तो शुरू से कहता आ रहा है कि बराबर की हकदार है। तुम ये मत समझो कि तुम पुरुष हो तो तुम बहुत बड़े भारी अफलातून हो, तुम्हारे समान ही उसमें हक है उसका। एक उदाहरण मैंने दिया। दूसरी बात, जहां तक चतुर्थ वर्ण की है, मैंने जब यहाँ भारत अध्ययन केंद्र में सेंटेनरी चेयर प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया, हमारे प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी साक्षी हैं, मैंने ये कहा था गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी से, जब उन्होंने पूछा कि आप क्या प्रोजेक्ट लेंगे, मैंने कहा कि मेरा पहला प्रोजेक्ट ये होगा कि ये जो भ्रांत धारणा है कि चतुर्थ वर्ण को हम लोगों ने दबाया और हमारी संस्कृति ने दबाया, मैं इसका निराकरण करना चाहूँगा अपने एक मोनोग्राफ के माध्यम से। वो मोनोग्राफ मैंने लिखा, उस मोनोग्राफ को मैंने अपने पास से छपवाया। विश्वविद्यालय के पास उस 85 पेज के मोनोग्राफ छापने के लिए पैसा नहीं था। 5-6 साल गुजर गए तो मैंने अपने पैसे से ही उसको छपाया और छपा करके उसकी 10 प्रतियां मैंने भारत अध्ययन केंद्र को समर्पित कर दी। अब देखिए, ये जो कहा जाता है कि चतुर्थ वर्ण के साथ बड़ा अन्याय किया गया, इसके लिए मैं, समय नहीं है और मेरे पास चिट भी आ गई है, ये आप पूरे वैदिक वाङ्मय को पढ़ जाइए, आपको ये बात, ये भेद, वर्ण भेद नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां तक कि आप कल्पना करिए, गायत्री मंत्र महामंत्र है, उससे बढ़ करके कोई मंत्र हमारी संस्कृति में नहीं माना गया। वो अनिवार्य रूप से जपना है और अक्षरों में जो हम बचपन से पढ़ते हैं, अ आ ई ई उ ऊ क ख ग घ ङ च छ ज ज से क्षत्र यहाँ तक, आपको आश्चर्य होगा कि शिक्षा ग्रंथों में इनका भी वर्गीकरण किया गया है। और मैं शिक्षा ग्रंथ की पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं, केवल एक उदाहरण देके समाप्त करता हूं। स्वरास्तु ब्राह्मणा ज्ञेया, वर्णमाला में जो स्वर हैं वो ब्राह्मण वर्ण के हैं। वर्गाणाम प्रथमाश्चये, वर्ग के जो प्रथम अक्षर हैं वो भी इसी कोटि के हैं। द्वितीयाश्च तृतीयाश्च चतुर्थाश्चापि भूमिपा, दूसरे तीसरे चौथे ये जो हैं वो क्षत्रिय वर्ण के हैं।
वर्गाणाम पंचमा वैश्या, ङ य ण न म, ये जो पंचम वर्ण है ये वैश्य वर्ण है। और अंतस्थाश्च तथैव च, और अंतस्थ जो वर्ण है य र ल व, वो भी वैश्य वर्ण के हैं। और ऊष्माणश्च हकारश्च शूद्रा एव प्रकीर्तिता, ऊष्मा और ऊष्म वर्ण जो है श श श ह, ये जो है वो शूद्र वर्ण है। अब आप बताइए कि अगर वेद की सनातन दृष्टि ये होती कि हम अलग अलग भेदभाव करें, तो गायत्री मंत्र में तो ऊष्म वर्ण भी है, गायत्री मंत्र में तो विसर्ग भी है, वो तो शूद्र वर्ण के इसमें आया है। तो आप ये कहें, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है कि इसमें शूद्र वर्ण नहीं है। हमारे लिए चारों समान है। गायत्री मंत्र में ब्रह्म वर्ण भी है, भूमिप वर्ण भी है, वैश्य वर्ण भी है और शूद्र वर्ण भी है, और चारों की उपासना हमें करनी है। कहाँ से आप ये ले आए? किस मनगढ़ंत बात को आपने हमारे माथे पर थोप दिया? किस कीचड़ को आप हमारे ऊपर उछाल रहे हैं? अरे भाई, थोड़ा सा कुछ पढ़ तो लो, कुछ उसके अंतर की आत्मा को तो समझ लो। उस आत्मा को समझना नहीं, केवल बस आक्षेप करना। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूँ। और इस तरह से हमारा जो ये सनातन दृष्टि है, जो सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति को अगर हम अपनाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो हम वस्तुतः मानव कहलाने के अधिकारी हैं। उसकी अंतरात्मा को अगर हम हृदयंगम करते हैं तो हम मनुष्य हैं, और अगर हृदयंगम नहीं करना चाहते हैं तो हमें मनुष्य कहने का भी अधिकार नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप वैदिक साहित्य पर व्याख्यान सुन रहे थे। वेदों का सार्वदेशिक और सार्वकालिक महत्व है। वैदिक परंपरा के अनेक सूत्र ऐसे हैं जो भारतीय सनातन संस्कृति को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए आपका हार्दिक आभार है सर। देश भर से तमाम छात्रों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए थे, जिसमें बहुत सारे छात्र, 100 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का भारत अध्ययन केंद्र सत्य साई विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सत्य साई विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री कंठमूर्ति जी से अनुरोध करता हूं कि विद्वान वक्ताओं को शॉल प्रदान करते हुए उनका सम्मान करें। प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र जी। मैं डॉक्टर नवीन भट्ट जी से अनुरोध करता हूं कि आज का वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापन करें। अहं संस्कृतेन वदामि। दिनमिदं सुदिनं यतः महापुरुषसंश्रयः अत्र दृश्यते। वेदिकायां पूज्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति। आरम्भे मदनमोहनमालवीयमहाभागेभ्यः शिक्षणक्षेत्रे अभ्युदयार्थं पुनश्च विशिष्टमूल्यद्वारा मानवोन्नतये निःश्रेयससिद्ध्यर्थं यः विश्वविद्यानिलयः प्रतिष्ठापितः काशी हिंदू विश्वविद्यालयः, पुनश्च तदंगत्वेन भारत अध्ययन केंद्रम्, एतस्य परिपूर्ण
परिचयम् अस्मभ्यं कृतवन्तः श्री सदाशिवकुमारद्विवेदी महाभागाः, तेभ्यः सत्यसाई मानव अभ्युदय विश्वविद्यालयतः बनारस् यूनिवर्सिटीतः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। द्वितीयं बनारस् हिंदू यूनिवर्सिटी तथा मदनमोहन मालवीय एतयोः अविनाभावसम्बन्धः कथमासीत्, एतेषां शिक्षणाय समर्पितं जीवनं, मालवीयमहोदयस्य शिक्षणाय समर्पितं जीवनं, तेषां परिश्रमस्य फलम् इदानीं वयं पश्यामः। अत्यन्तम् अनेके विभागाः अत्र दरीदृश्यन्ते। एवं मदनमोहनमालवीय महोदयस्य परिपूर्णजीवनम् अस्मभ्यं बोधितवन्तः श्री प्रोफेसर् अवधेश प्रधान महाभागाः। एतेभ्यः अपि सत्यसाई यूनिवर्सिटी परतः भारत अध्ययन केन्द्र परतश्च धन्यवादान् समर्पयामि। अनन्तरं पूज्याः प्राध्यापकाः श्री युगल किशोर मिश्र महाभागाः वेद अध्ययन अध्यापनञ्च कुर्वन्तः वेदोक्तं जीवनम् आचरन्तः अस्मभ्यम् आदर्शप्रायाः सन्ति। एते वैदिक साहित्यं समुद्रवत् बहु विस्तारम्, एकहोरात्मककाले तस्य वर्णनम् अति दुष्करं, तथापि तत्रत्य प्रधान अंशान् अस्मान् बोधितवन्तः। अतः तेभ्यः अपि सत्यसाई यूनिवर्सिटी परतः भारत अध्ययन केन्द्र परतश्च हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। एवं भारतीय ज्ञानपरम्परा अस्माकं कान्फरेन्स् टैटल् एव अस्ति, द इम्पार्टेन्स् आफ् वेद वेदांग एंड उपवेद इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। एवं भारतीय ज्ञानपरम्परा अस्ति। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः संरक्षणं गुरुशिष्यपरम्परा पूर्वकं भवति। तादृश गुरुशिष्य परम्परां परिपालयन्तः श्री सत्यसाई गुरुकुलं सत्यसाई मानव अभ्युदय विश्वविद्यानिलयः अत्र कर्नाटकप्रदेशे वर्तते। तस्य संस्थापकाः प्रातः अत्र आगताः। तस्य प्रतिनिधिरूपेण अत्र इदानीम् अस्माकं कुलपतिमहोदयः श्री श्रीकण्ठमूर्तिमहाभागाः सन्ति। एतेभ्यः अपि हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। इदमुक्त्वा विरमामि। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ यह सभा संपन्न होती है। बाहर चाय बिस्किट लगा। धन्यवाद। और कल 9:30 बजे से यह सत्र शुरू होगा। ऐसे सभी कुछ छात्र इसलिए बैठे हैं कि मैंने कहा था कि आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन आपने यह देखा कि सत्र जो 3 बजे शुरू होना था वो 4 बजे लगभग शुरू हुआ है। तो आज अभी हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, इसलिए क्षमापूर्वक कल आप 9:30 से 3:30 तक का समय है। भारत अध्ययन केंद्र में प्रथम तल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आप उस समय आएँ और हम अपने अतिथियों के द्वारा आपको सम्मानित करेंगे। धन्यवाद।